नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दब्बं जिणवर्वसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सबदाशिरसा। ओम शिक्षा सीखने की बात है। कहें सीख गुर करुण धार। शिक्षा सीख का प्रारंभ नमो। शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? विशेष रूप से धर्म की शिक्षा, वह शिक्षा जिससे जीव सुखी होता है। उस शिक्षा का प्रारंभ नमो विनय से होता है। अभिमान से कहीं भी कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। सीखने की पात्रता है। इतने सुंदर योग बनने पर भी आज हम नहीं सीख पा रहे, ये हमारी ही पात्रता की कमी है। निमित्तों की कमी नहीं है, निमित्त तो है। जैसे चलने की शक्ति होने पर भी अगर गमन नहीं कर रहे तो धर्म द्रव्य की कोई दोष नहीं है। धर्म द्रव्य का दोष नहीं है। चलते चलते नहीं रुक रहे, ये कोई अधर्म द्रव्य का दोष नहीं है। ऐसे ही ऐसे सुंदर योग में भी वितरागी देवसास गुरु मिले हैं। आप पढ़ते हो, गाते हो, भजनों में गाते हो नहीं? वितराग से देव मिले हैं, निर्ग्रंथ जैसे गुरु मिले हैं, जिनवाणी सी मात मिली है, इसको न तू भूल जा। काहे के लिए मिले हैं ये? अनादिकाल से भूले हुए अपने स्वभाव को पहचानने के लिए मिले, सुखी होने के लिए मिले हैं। जिन्हें नहीं मिले वे सोचें कैसे मिले, लेकिन हमें तो मिले हैं। किस लिए मिले हैं इस बात को सोचो। ऐसे वितरागी देवसास गुरु को पाकर के भी केवल अपनी लौकिक कामनाओं को पूरी करने में मत लगे रहो भाई। इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग सुख का मार्ग नहीं है, सुख का उपाय नहीं। एक असंभव बात है, ये असंभव कल्पना है। क्या? इच्छाएं की पूर्ति होना। पढ़ते हो गया, इच्छा पूरी कभू न हो। अब इसको चतुष्टय में घटाएं तो कैसे घटाएंगे? किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। तुम्हारी क्या होंगी? किसी की इच्छाएं नहीं पूरी होती। आगम में एक चर्चा आई, देखो देवगति, कितनी लंबी आयु और कैसा शरीर, वैक्रियक शरीर, रोग बीमारी नहीं हो। भूख लगी कंठ से अमृत झर गया। कितनी सामग्री। आप जिंदगी भर में क्या कमाओगे? क्या कमाओगे? ध्यान रखना, धर्मो ही वर्धनीयम। इसके हमने तीनों वाक्य जोड़े थे।
धर्म ही बढ़ाने लायक है। इससे पहले धर्मो ही अर्जनीयम, हाँ, कमाने लायक है धर्म। पैसा कमाने लायक नहीं है, कमाने लायक है धर्म कमाने लायक। पैसा कमाएगा तो भी दुखी रहेगा, अधिक दुखी होगा। परिग्रह के बढ़ने से दुख बढ़ता है। परिग्रह दुख का कारण है, सुख का। तो परिग्रह के बढ़ने से अगर आपके पास पैसा बढ़ेगा, जायदाद बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, सुख नहीं बढ़ेगा। ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा, नियम की बात है। क्षयोपशम बढ़ जाएगा, दुख बढ़ेगा। परिग्रह जब दुख का कारण है तो परिग्रह के बढ़ने से दुख बढ़ता है। जिससे दुख बढ़े वह कोई कमाने लायक, बढ़ाने लायक, रक्षा करने लायक, चला जाए तो रोने लायक है। अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि पाए के उपगुहन अंग में कह रहे, धर्मो ही वर्धनीयम। इससे पहले का और पीछे समझ लेना चाहिए। धर्मो ही अर्जनीयम, धर्मो ही रक्षणीयम, धर्मो ही वर्धनीयम, और आगे पूर्णनीयम। परिग्रह की तो पूर्णता नहीं होती, इच्छाओं की तो पूर्णता नहीं होती, लेकिन धर्म की पूर्णता। ज्ञान वैराग्य ही प्रकट करने योग्य है। भैया कौन सा तत्व हुआ? संवर तत्व। ज्ञान वैराग्य ही बढ़ाने लायक है, रक्षा करने लायक है। ये संवर निजरा में रक्षा करने लायक है। अभी एक हाथ में घी का लोटा है, एक हाथ में पानी है, और जरा बचाना है तो पहले काय को बचाओगे? आप शरीर को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन संयम को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? सम्यक संयम बचेगा, सम्यक तो बचेगा था। मान्यता ही विपरीत है तो बताओ कैसे संयम बढ़ेगा? शील को ना ही छोड़ा, गीदड़ वो अग्नि में जलते देख। मैंने शरीर को बचाने का प्रयास नहीं किया, शील को बचाने का प्रयास किया, संयम को बचाने का प्रयास किया, धर्म को बचाने का प्रयास। धर्म ही कमाने लायक है। देखो पैसा कमाओगे, पैसा भी नहीं आएगा। पैसा कमाने के भाव से पैसा नहीं आता। पैसा कमाने का भाव पाप भाव है, हैं? बताओ। और पैसा आता है पुण्य से। पैसा कमाने का भाव और पैसा का आना, दोनों में क्या संबंध है बताओगे? बद घातक। भले आदमी पैसा कमाने का जितना ज्यादा भाव होगा उतना ही पैसा नहीं आएगा। कमाने के भाव के समय भी जो पैसा आ रहा है वह पुण्य से आ रहा है। मूल को सींचते हो कि पत्तों को सींच रहे हो? पैसा कमाने से पैसा भी नहीं हाथ में आएगा, और धर्म तो तुमने छोड़ ही दिया। पुरानी गांवों की कहावतें हैं, दुविधा में दो ही गए। धर्म तुमने छोड़ा, पैसा तुम्हारा छूटता है। जो जहां पुण्य छुनुआ पैसा जे गया। जितने जीवन भर के जुटाए गए संयोग हैं एक क्षण में छूटते हैं। क्रम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल क्रम नहीं पड़ेगा, बिना चाहे छूटते हैं। हमारा वियोग न हो जाए। एक भाई आए, बोले भैया हमें इस बेटे से बहुत मोह है, ये लगता है कि हमसे अलग नहीं हो, यही सामने रहे। नहीं, झूठा है मोह। ध्यान रखना, मोह में वात्सल्य नहीं होता, वात्सल्य में मोह नहीं होता। ज्ञानियों को वात्सल्य होता है, अज्ञानियों को मोह होता है। वात्सल्य का लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है। वात्सल्य के धारी ज्ञानी जन आत्मा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, सुखी होने का उपाय बताए। मोही जन शरीर और भोगों में उलझाते, ये मोह है, वात्सल्य नहीं।
बोले बहुत इतना मोह है, तो क्या करें। एक ने बताया इसका जरा एक ऐसा योग है खराब, वो अपहरण हो सकता है। तो हम घबरा गए, अब क्या करें क्या करें? हमने कुछ मत करो भैया, किसी के कहने मात्र से हो नहीं गया, और किसी के पुत्र का आदि का वियोग कराया होगा तो वियोग हो जाएगा, तो उसमें कर भी कुछ नहीं पाओगे आप। और जितने समय का वियोग होगा उतने समय का वियोग भी होगा, संयोग कराया होगा तो संयोग भी होगा। ये सब कर्म के योग है, इनमें तुम कर भी क्या सकते हो। जहाँ कर सकते हो वहां तो तुम करते नहीं, और जो नहीं कर सकते वहां अपनी टांग अड़ाए हो। टांग अड़ाने का मतलब उपयोग, बुद्धि खराब कर रहे, समय खराब कर रहे, शक्ति खराब कर रहे। भाई पूरा का पूरा पुरुषार्थ अपने परिणामों की संभाल में कर लेना चाहिए। परिणाम संभलेंगे, परिणाम शांत होंगे, कर्म शांत होंगे, सारे विघ्न शांत हो जाएंगे। और परिणाम नहीं संभले, परिणाम बिगड़े तो सारे काम बिगड़ेंगे। क्यों? परिणाम बिगड़ना माने भाव कर्म, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से नो कर्म। परिणाम सुधारने में तो उपाय नहीं कर रहा, और संयोगों की संभाल में लगा, शरीर की संभाल में लगा। तेरे संभाले संभलेगा, संयोग तेरे संभाले। आयु क्षीण होने पर एक क्षण में, ये शरीर की योग का है आयु कर्म का संबंध। ऐसे ही जिस पुण्य के उदय से जो सामग्री मिली है, उस पुण्य की स्थिति पूरी हुई, सामग्री गई। आप एक क्षण नहीं रोक सकते, एक क्षण भी नहीं रोक पाओगे। प्रवाह को कोई रोक पाएगा? कौन रोक पाएगा? ये प्रवाह रूप है, ये ध्रुव रूप नहीं है। धन कमाने से धन नहीं कमाया जाएगा, भोगों की चाह से भोग नहीं मिलेंगे, स्वास्थ्य की चिंता से स्वास्थ्य नहीं होगा। सवेरे आज पूजा में एक बढ़िया लाइन पढ़ रहे थे, जयंतराय जी की रत्नत्रय की पूजा थी। ये सदा तन को जतन यह एक संयम पालिए। ये शरीर क्षीण हो रहा है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एक संयम पालिए। संयम से शरीर इतनी जल्दी क्षीण नहीं हो पाएगा। असंयम से रोगी होता है, अर्धमृतक बुढ़ापा आता है। संयम का पालन करो। संयम का पालन करने का मतलब 5 इंद्रिय और मन को जीतो, इच्छाओं की पूर्ति में मत लगे रहो भाई। इच्छाओं के अभाव का एक लक्ष्य बनाओ। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई, माने शरीर का उपाय भी संयम का पालन है। संयम का पालन माने क्रियाएं नहीं, शरीर आश्रित क्रियाएं नहीं, मानसिक भाव, मन का संयम, वचन का संयम, काय का संयम। समझने लायक समझो, विचारने लायक विचारो। एक बच्चे का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, परीक्षा निकट आ गई, अब क्या करना? बुखार तो उतर गया, लेकिन परीक्षा परसों, अब करें क्या? बोलो। इम्पोर्टेंट, प्रमुख प्रमुख। ऐसे जीवन थोड़ा है, शक्ति थोड़ी है, बुद्धि थोड़ी है भैया, प्रयोजन भूत में लग जा। बहुत है, कहां तक पढ़ोगे? प्रयोजन भूत, जीवादि प्रयोजन भूत तक। इन प्रयोजन भूत तत्वों में नहीं रहना। कमाने से जो नहीं आए उसके पीछे पड़ो, क्या मतलब है? प्राप्त करने की वांछा से प्राप्त नहीं हो, उसके तरह सोचो भैया। विचार करना, विचार करना। धर्म ही कमाने लायक, धर्म ही बढ़ाने लायक है, धर्म ही बचाने लायक है, रक्षा करने लायक है, और धर्म की ही पूर्णता करने लायक। धर्म कमाते हुए बीच में पुण्य के उदय से सामग्री आदि तो जो चाहते हो सो अपने आप मिल जाते। धर्म की विराधना से, पाप के परिणाम से। बोलो, सवेरे की एक बात कही थी, बता।
पाप के परिणाम से हमारे जीवन में वह मिलता है जो हम नहीं चाहते। वे वचन कान में पड़ते हैं जो हम नहीं सुनना चाहते। सारे अगर ऐसे सुनना चाहोगे, और मां ही कह रही है, अरे खाए बीजी पड़ी, अब बताओ ये सुनना चाहते हो? वो आया सो चार सुना गया, वो आ गया तो चार सुना गया। भैया जिनवाणी नहीं सुनोगे, सुनी अनसुनी करोगे, तो जो नहीं चाहते हो वो सुनना पड़ेगा। कान से किया जाने वाला पाप है ये। सुनने लायक नहीं सुनना, अनसुनी करते रहना, और नहीं सुनने लायक सुनते रहना। एक कान से किया जाने वाला पाप है। देखने लायक नहीं देखना, ये जिन मुद्रा को देखो। विश्व में देखने लायक, इन आंखों से देखने लायक तो जिन मुद्रा है, और ज्ञान से देखने लायक अपना ज्ञायक भाव है। आंखों से वो जिन ज्ञायक भाव तो दिखेगा नहीं, लेकिन देखो ये जिन मुद्रा देखो, पवित्र हो जाओगे, जीवन पवित्र हो जाएगा, सुखी हो जाओगे, इच्छाओं के अभाव का रहस्य समझ में आ जाए। देखो जितना देख पाओ, ऐसे देखना पाप है, लेकिन जिन मुद्रा को ऐसे ही देखो। एक टक जन तुमको अभिलोष, अवर विषय रति करे न। इतना देखो कि दूसरे की देखने की अभिलाषा न रहे। इंद्रियां हैं तो हैं, सदुपयोग करो। जो मिला है पैसा है, सदुपयोग करो। नहीं है चिंता मत करो, सीधी बात है। मनुष्य भाव मिला है, सदुपयोग करो। ये सदा तन को जतन यह एक संयम पालिए, बहुरुलो नरक निगोद माही, विषय कसायन टालिए। कहाँ तुम विषय होंगे भैया, क्या कहें। जिनवाणी को भी केवल कर्ण इंद्री का विषय बना लिया। बहुत अच्छा कहते रह जाओगे। अरे अच्छा अच्छा नहीं, सच्चा देखो। बढ़िया बढ़िया। एक बात कही थी, ये मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी की बात करेंगे। एक बात कही थी, शिलान्यास किसको कहते हैं बताई थी परिभाषा। शिलान्यास अनेक शिलाओं का ढेर लगा देना, शिलान्यास छोड़ेंगे। एक ट्रक पत्थर आकर के उतार दिया, शिलान्यास हो गया। फिर शिलान्यास माने क्या? पवित्र उद्देश्य से, पवित्र भाव सहित, बहुमान और भक्ति के भाव से। आई समझ में? घर बनाने में जितना उल्लास, संभालने में जितना उल्लास होता है उससे अनंत गुना उल्लास मंदिर बनाने में और मंदिर संभालने में न होवे, ग्रहित मिथ्या तो नहीं मिट सकेगा। बातें हैं तो कर ले चाकच करना। बातें चाकच कर लो, बातन से क्या हो रहा हो? पाप बंद हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये मत सोचना। पाप बंद हो रहा है, दुख बढ़ेगा, दिक्कत है। पवित्र उद्देश्य से, पवित्र कार्य के लिए, पवित्र भावना सहित, समर्पण सहित, विनय सहित, पंच परमेष्टियों के पवित्र पुरुषों के स्मरण सहित जब शिला को योग्य स्थान पर, योग्य, चाहे किसी से शिला रखाओगे, शराबी है उससे शिला रखाओगे, जुआरी है उससे शिला रखाओगे, बोला पवित्र हो गया। पवित्र माने नियम सार जी में पवित्र किसको कहा? पाप क्रिया से सूंढे। पवित्र परमार्थ से देखें तो पवित्र आत्मा होता है, व्यवहार से देखें तो आत्मज्ञानी पवित्र होते हैं, आत्मध्यानी पवित्र होते हैं, आत्म श्रद्धानी पवित्र होते हैं। रत्नत्रय पवित्र भाव, रत्नत्रय पवित्र है तो असद्भुत व्यवहार न ऐसे रत्नत्रय के धारक पवित्र कहलाते। जो रत्नत्रय से रहित हैं, रत्नत्रय के प्रति जिन्हें भक्ति भी नहीं है, विचार करो काय से पवित्र।
योग्य स्थान पर रखी जाएगी, तब वो शिलान्यास कहलाएगा। ऐसे ही हमारी मोक्ष मार्ग का शिलान्यास कब होगा? जब हमने अपने उपयोग को बहुत संसार से थकित चित हो गया। भैया संसार में दुख दुख दुख, संसार में दुख है ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक तो है, मोक्ष में सुख है ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक तो है, व्यवहार सम्यक तो है। सुखी होने का उपाय रत्नत्र है, इसका नाम सम्यक तो है, ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक तो है, ऐसे जानपने का नाम सम्यक तो है, वो सम्यक ज्ञान है। और ऐसा जानने पर जो संसार से विरक्तता हुई और स्वरूप में रस बना हुआ, उसका नाम चारित्र है। भैया ये बात भली प्रकार से समझो। जिनको तुम कमाना चाहते हो, नहीं वो कुछ नहीं, कुछ दम नहीं है, नाम कमाना अपन को। अरे नाम की बातें छोड़ो, काम की बात करो। कई प्रसंग आ रहे, आपको नाम दे रहे, अरे हमने नाम की बातें क्या करना, नाम कौन को कहाँ कर, नहीं सोचो सो करे, और सोचो तो नहीं करे, कुछ होश है। कार्य में तो योग्यता प्रतिनियामक कारणम, कार्य की योग्यता ही कार्य का नियम रूप कारण है। बुद्धि भवितव्य अनुसार नहीं, भवितव्य के अनुसार बुद्धि चलती है। काय के लिए कह रहे? स्वच्छंदता के लिए नहीं। मतलब किसी की बुद्धि अगर उल्टी चल जाए और कुछ गलती कर बैठे, कुपथ कर ले, बीमार हो जाए, है कोई व्यापार कर बैठे नुकसान हो जाए, कहीं चलने में चला सो गिर जाए, कहीं कोई बात टूट जाए, बुद्धि भवितव्य अनुसार नहीं। ऐसा विचार करके दोष देखना बंद करो, द्वेष करना बंद करो, कसाया करना बंद करो, ये कहना है। प्रयोजन परख, हमेशा दृष्टि प्रयोजन पर रहना चाहिए। पंडित टोटरमल जी ने सम्यक ज्ञान के न होने का कारण क्या लिखा शास्त्र में अधिकार में? अध्यात्म शास्त्र भी अगर पढ़े तो प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना देता है, कुछ निर्धार नहीं। ध्यान रखना, तत्व निर्णय होने पर सम्यक्त के सन्मुख होता है और स्वानुभव होने पर सम्यक्त होता है, स्वरूप में लीन होने पर सम्यक चारित्र होता है। निर्णय हो जाना चाहिए। दुख है किसी से पूछो मिश्री मिठास के मिश्री में है, इसका फल क्या है? इधर उधर नहीं भटकती मिठास के लिए। मिश्री लाओ, कुछ मीठा लाओ, मीठा तो आज नहीं बना, अरे जरा मिश्री ले आओ, गुड़ ले आओ थोड़ा सा। ये तो नहीं कहते अरे मिश्री मिष्ठान नहीं बने तो कोई बात नहीं है, सोना ले आओ जरा, ये तो नहीं कहते। कीमत और वो तो तुम्हारी कल्पना है, कीमत। हम ये पूछते सोने से मिठास का क्या संबंध? सोने से मिठास का क्या संबंध? ये तो नहीं कहेंगे सोना ले आओ, एक गेंद ले आओ, क्यों? मिठास, गेंद में मिठास थोड़ी है। मतलब निर्णय भटकने नहीं देता, ध्यान रखना। भटकता है हमारा उपयोग, इसका ये हमारे इस बात का चिन्ह है कि हमें निर्णय नहीं होता। रायचंद जी ने एक वाक्य लिखा, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होती है। ये बात समझ में आती है, फिर भी अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ता है। ये अनंतान मंडी में कहां चक्कर में पड़े थे? धर्म कमाने लायक है, धर्म ही बढ़ाने लायक है, धर्म ही रक्षा करने लायक है और धर्म ही पूर्णता करने लायक। वृद्ध संग्रह की चर्चा कर रहे भाई। क्या चर्चा की हमने? मंगलाचरण की आई थी, वंदे तम सर्वदा शीर्षा, इस पर से चर्चा की कि भैया हाँ, शिक्षा का प्रारंभ विनय से होता है, नमन से होता है। नमो
लेकिन चाहे कहीं नहीं, चाहे कहीं नहीं। धर्म की शिक्षा है तो धर्मात्माओं के साथ चरणों में जब नमन होता है तब धर्म की शिक्षा। नमो अरहंता, धर्म की अधिष्ठाता। धर्म ही शरण है, लेकिन कल्पना किया हुआ धर्म नहीं, छद्मस्तों की कल्पना का धर्म नहीं, सर्वज्ञ प्रणीत धर्म। केवली प्रणतम धम्मम शरणम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। धर्म मंगल है, अधूरा है अभी, केवली भगवान द्वारा बताया। याद है तुम्हें कुछ? इस प्रसंग को कैसे बोला जाए? हजारों इंद्रों की बीच में, गणधरों के बीच में हैं, विचार करो। सर्वज्ञ भगवान किसी धर्म कह रहे होंगे, सोचो। इंद्र ऐसे, चक्रवर्ती ऐसे, इतते इंद्र चक्रवर्ती, इतते धर्मेंद्र खड़े सिर नाये, श्री जिन पूजन को हम आए, पूजत ही दुख द्वंद मिटाए। कैसे हैं भगवान सर्वज्ञ देव? कैसी है उनकी सर्वज्ञता? बोला ना भैया, अध्यात्म से बताना कैसी है सर्वज्ञता? आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति कैसी है सर्वज्ञता? खुलासा करो भाई, समझ में आए। अपने स्वरूप को अपने सन्मुख होकर जानते जानते सारा लोकालोक जानने में आ जाए। न जानने का विकल्प, न जानते समय विकल्प, न जानने के बाद विकल्प। जानने की कोई आकुलता नहीं है। देखो है, देखो है, अरे वो अपने को जानते जानते सारा लोकालोक है, तीन काल बढ़ती पर्यायों सहित है, अनंत अनंत गुणात्मक वस्तु, अनेकांतात्मक वस्तु ज्ञान में एक झलक जाए। यहाँ दर्पण लगा है, वो आप चेहरा देखो, सारा अपने आप झलक गया, किसी को जानने की जरूरत नहीं। और तो अभी जिसका चेहरा सुंदर है वो अपनी सुंदरता को निहारने में मगन है, वो ये नहीं देख रहा जी को बैठो, जी को बैठो। सारे लोकालोक को जानते हुए भी अपने स्वरूप के आनंद में मगन। सर्वज्ञता उन भगवंतों ने किसे धर्म कहा है बोलो? जिन धर्म माने सम्यक धर्म, प्रशंसनीय धर्म। सम्यक है वही यथार्थ धर्म, आत्म धर्म, वीतराग धर्म, अहिंसा धर्म। एक नाम भेद हैं, वस्तु में भेद नहीं है। श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके, निर्माता नहीं। जैसे आप दुकान पर लगाते थे बोर्ड, हम विक्रेता, भाई निर्माता थोड़ी ही कोई चीज, हम क्या करें, कंपनी की है, खराब अच्छी जो कुछ भी निकली, हम निर्माता नहीं भाई हैं। खराब निकलती ठीक है, हम कंपनी को भेज देते, आप बदल के आ जाएगी। हमसे मत लड़ो, माने हमारी थोड़ी चीज है, हम निर्माता नहीं। सर्वज्ञ भगवान भी इस धर्म के निर्माता नहीं है, प्रणेता है। प्रणेता कौन होते हैं? जो ज्ञाता होते हैं वही तो प्रणेता होते हैं। कल रात को चर्चा की तत्व की प्ररूपणा व देशना है, और तत्व की प्ररूपणा हुई, उसे अपने ज्ञान में भाषित हुआ, ये देशना लब्धि है। तत्व की प्ररूपणा ये देशना है, और उस तत्व की निर्णय हुआ अपने ज्ञान में, वो व्यवहार देशना लब्धि समझो। और स्वरूप उस की स्वानुभव में प्रमाणता हो गई, प्रतीति हो गई, वह देशना लब्धि वास्तव में तब है। सही बात तो ये है,
वक्ता भी सम्यक्ति और श्रोता भी सम्यक्ति होता है। अध्यात्म रस के रसिया वो जिन शास्त्रों के रहस्य के श्रोता होते। श्रोता तक की बात ये है, वक्ता की बात भी यही है। अध्यात्म रस के रसिया जिन शास्त्रों के रहस्य के स्वरूप के सन्मुख हुए बिना एक भी बात का रहस्य समझ में नहीं आना है। निश्चित रखो इस बात को। ज्ञेयों में अपने उपयोग को मत भ्रमाओ, मत भ्रमाओ। अलम अलम विस्तरेण, कितनी जगह लिखा अलम अलम विस्तरेण। अलम अलम जल पय दुर्विकल पय प्रनल पय, बहुत विस्तार से बात हो। जिन धर्म माने सम्यक धर्म, प्रशंसनीय धर्म, इसी से प्रशंसनीय बनते, इसी से पूजनीय बनते। क्या कहा? धर्म रहित भी जीव तो निंदनीय होता है। पंडित टोटरमल जी का पहले अधिकार का प्रसंग बताओ। हाँ, जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान हैं। जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान हैं। जो अंतर दिखाई दे रहा है, ये अंतर जीव में नहीं है। शरीरों का अंतर है, संयोगों का अंतर है, इंद्रियों का अंतर है, क्षयोपशम का अंतर है। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान हैं। पर्यार्थिक नय से देखें तो कैसे देखोगे भाई? रागादि की, हाँ बोलो बेटे, अभी एक बात तो रह गया। चलो शांति रखो। रागादि की अधिकता से और ज्ञानादि की हीनता से जीव निंदनीय होता है। अब देखो दोनों वाक्यों को एक साथ लेना। जहां ज्ञानहीन होगा रागादि का अधिक होंगे, ज्ञान कम होगा रागादि का अधिक होंगे। ज्ञानहीन है, बुद्धिहीन, उसको तमाम विकल्प होते हैं। बुद्धिमान को कहां? कुबुद्धि को। ज्ञानहीन होगा रागादिक अधिक होंगे, ज्ञान विशेष होगा रागादिकहीन होंगे। अब देखो यहां क्या कहा? ज्ञानादिक की हीनता से रागादिक की अधिकता से जीव निंदनीय होता है। अब जब प्रशंसनीय पूजनीय में लिखा तब क्या लिखा? ज्ञानादि की रागादि की हीनता से और ज्ञानादि की विशेषता, अधिकता नहीं लिखी। ध्यान रखना, क्वालिटी है ये। अधिक गेहूं सरसों थोड़ी हो जाएगी, अधिक जौ गेहूं थोड़ी हो जाएगी। अनेकों अचेतन मिलकर के चेतन हो जाएगा, लाखों शून्य मिलकर के इकाई बन जाएगी। क्या तुम्हारा क्षयोपशम अधिक हो इससे कोई मतलब नहीं है। विशेष 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 क्वालिटी वाचक है, गुणात्मक, क्वांटिटी नहीं है। मात्रा में अधिक हो जाना अलग बात है। ज्ञानादिक की विशेषता से, विशेषता विशेष ज्ञान माने, हाँ सम्यक ज्ञान से भूति का ज्ञान विशेष ज्ञान था, से भूति मुंडाज का ज्ञान विशेष ज्ञान, और जटायु पक्षी का ज्ञान विशेष ज्ञान, बहुत विशेष ज्ञान था उसको। कोई मानेगा नहीं, कोई अज्ञानी ही नहीं मानेगा, ज्ञानी तो मानते ही हैं। ज्ञानी मुंडाज ने कहा था, हे सीते ये पक्षी ज्ञानी हो गया, श्रावक हो गया। तो मानो समझ मानो, उससे क्या मतलब है? तृष्णावान धनी से संतोषी गरीब अच्छा है कि नहीं? बोला। जो तृष्णा में हापा धापी में मरे हैं, बढ़ाने बढ़ाने में लगे हैं, अभी तो वर्तमान का एक घोषणा में सबरिक नोट कागज हो गए, और छिपाते फिर रहे, जलाते फिर रहे, भगाते फिर रहे। बता, सुन सुन करके सुना देता तो हमको लगता है पागल हो गए, इतने 1000 करोड़ क्या करोगे? हम तो वैसे ही कह देते 10-20 लाख कम छोड़ के मर जाइए भैया, अब लाखानी कोई गिनती ही नहीं रही। मैंने पागल हो गए, क्या करोगे? हंसते हो, हंसो अपने, रोने वाले भी नहीं मिलेंगे,
हंसी में टालोगे तो जितनी जरूरत हो उतना कमाओ, जितनी भूख हो उससे ने कम खाओ, बाद बाकी अपना समय शक्ति बुद्धि अपने धर्म ध्यान में लगाओ, धर्म आराधन में लगाओ। ज्योतिष में एक राहु नाम का वो होता है ना, वो खराब मानते लोग, खराब ग्रह राहु, राहु की दिशा चल रही तो आई फलानी चल रही। हम जानते नहीं ज्योतिष, वो तो एक दिन बैठे थे सो चर्चा आ गई तो कह राहु बहुत खराब, लेकिन मालूम है अध्यात्म वालों के लिए राहु अच्छा ग्रह है। क्यों? वो राहु सबसे समेटता है, अकेले खड़ा है, अकेले। तुम्हारे लिए खराब है, हमारे लिए अच्छा है, वो चारों ओर से समेटता है। वो कहीं सफलता नहीं, यहां सफल हो जाओ और यहां असफल हो गए तो सब जगह सफलता ढूंढोगे, कहीं सफल नहीं होगे। ध्यान रखना, उल्टा मत कर लेना, यहां असफल हो गए तो वहां सफल हो गए, ये मत सोचना। जो मोक्ष मार्ग में असफल है वो सारे कामों में असफल रहेगा, उसके सारे काम असफल है, कहीं सफल नहीं होगा। और मोक्ष मार्ग में सफल है तो सारे काम सफल अपने आप हो जाएंगे। एक बात की ध्यान रखना, अज्ञानी को पुण्य छोड़ता है, अज्ञानी पुण्य नहीं छोड़ पाता, चिपकता है और वो छोड़ता है उसको। अज्ञानी को पुण्य छोड़ता है, ज्ञानी पुण्य को ही छोड़ता है, पुण्य ज्ञानी को नहीं छोड़ता है। ध्यान रखना, जब से ज्ञानी हुए हैं, पुराण पढ़ लेना, जब से ज्ञानी हुए हैं पुण्य की विभूतियां बढ़ती चली गई, पुण्य भाव भी बढ़ता हुआ धर्मानुराग, बढ़ता हुआ धर्मानुराग, और वो स्वरूप में लीन होता जाता है। ये समझ दो, उसे वो छोड़ती नहीं, अब वो ही उसे छोड़ता है। ज्ञानियों ने चक्रवर्ती का वैभव छोड़ा, वैभव ने ज्ञानियों को नहीं छोड़ा, ज्ञानियों ने वैभव छोड़ा। अज्ञानी वैभव के पीछे भागते हैं, पुण्य के पीछे भागते हैं, ज्ञानी के पीछे पुण्य भागता है। स्वरूप जिन्हें उपादेय भाषित हुआ, स्वरूप की भावना भाते हुए सविकल्प दशा में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य होता है, ये समझ लेना। कर्णान योग से बताना उत्कृष्ट पुण्य कौन सा है? तीर्थंकर प्रकृति। कर्णान योग से जो पुण्य की उत्कृष्टतम प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति है, इससे ज्यादा उत्कृष्ट पुण्य। और वो तीर्थंकर प्रकृति किसको होती है? जो पुण्य को अच्छा मानता है, जो पुण्य के पीछे भगा है। बोलो, पुण्यम समग्र महमेक मना जो होमी भूतार्थ यज्ञ पुरुष से करोमि यज्ञम, उसको होता है पुण्य। पुण्य भी उत्कृष्ट उसको होता है जो पुण्य को नहीं चाहता, पुण्य को उपादेय नहीं मानता, अपने स्वरूप को एकमात्र आत्मा में को सुना। अरे विकल्प में, भूमिका में एक विकल्प आया तो सब जीव आत्मा को समझकर सुखी हो। कोई ए जगत के जीवो अपने को अन्य रूप देख देख करके दुखी मत हो, दुख को मत बढ़ाओ। महाभाग्य से ये अवसर मिला है और महापुरुषार्थ से सफल करो। टोटमल जी ने इस अवसर को क्या कहा, इस अवसर का क्या विशेषण बताया? अब सब प्रकार से अवसर आया है। क्या करें हमारे भाग्य में? अरे भाग्य तो बहुत अच्छा है जो यहां बैठी हो, गिनवाणी सुनने को मिली। भाग्य भाग कर रहे हो। क्या करें, हम तो बहुत दुखी है। और तुमने देखो दुख, दुख कैसे कहते हैं? जिस दुख को दुख मान रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहे, उसमें आया आचार्य भगवान जिस छपक का समाधि मन करा रहे उसको संबोध रहे। देखो
सुकौशल आदि मुंडराज, सुकुमार मुंडराज, गजकुमार मुंडराज तो अकेले वहां थे और उपसर्ग हो रहे थे। और तुम तो संघ के बीच में हो, हम सब पर्याचर्या में सावधान हैं और तुम स्वयं सावधान, तुम काहे को घबरा रहे? वे तो अकेले थे, कोई संगी साथी नहीं और उपसर्ग हो रहे, और तुम पे तो उपसर्ग नहीं हो रहा और संग साथ है। धर्मात्मा का समूह तुम्हें मिला है, परम वात्सल्य का धारक, परम वात्सल्य का धारक धर्मात्मा का समूह। केवल आत्मार्थ को चाहने वाले, तुम्हारे हित की कामना करने वाले हैं, कोई स्वार्थ वाले नहीं। पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम आत्महित में लग जाओ बस। सेवा के भूखे नहीं है। दान का उपदेश हमने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए नहीं दिया, परिग्रह रूपी कीचड़ से निकालने के लिए दान का उपदेश दिया, करुणा बुद्धि से, निष्प्रहता से। ऐसे योगियों का समूह, क्या तुम काहे को घबरा रहे? तुम्हें कहाँ दुख है? ऐसे संबोधन किया। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं एक दिन बताई थी। देखो, एक मृतक है, युद्ध क्षेत्र का एक पूरा दृष्टांत समझो तब समझ में आएगा। युद्ध क्षेत्र में तलवार चलाते चलाते कोई मरण को प्राप्त हो गया, हाथ में तलवार और आया, गर्दन कट गई तो गिर गया, तलवार हाथ में पकड़े। अब दृष्टांत दिया भगवती आराधना। मृतक के हाथ में तलवार देख करके कोई कौए, गिद्ध, पक्षी आदि डरते नहीं है कि झाड़ नहीं छोड़ते, ये तो आके लग जाएंगे। तलवार मुर्दा की तलवार क्या करेगी? ऐसे जो इंद्रियों के विषयों में आसक्त है उसका ज्ञान देख करके डरेंगे नहीं, ये कर्म विषय छूटेंगे तुम्हें, ख्याति लाभ के चक्कर में पड़ जाओगे, कहीं किसी में चक्कर में पड़ जाओगे। आत्मा सर्व प्रपंचों से रहित है, आत्मा के आश्रय से ही प्रपंचों से छूटा जा सकता है। जो आत्मा का लक्ष्य नहीं बनाया कहीं ना कहीं प्रपंचों में उलझ ही जाता है। जहां अपना कुछ भी नहीं चलता, जहां अपना कुछ भी नहीं है, वहां उलझा है। उस दिन ही चर्चा आ गई, भैया वो 20 बीघा जमीन ले रहे, फलाना बना रहे। हमने पागल हो गए तुम हैं? 3 हाथ जमीन में तो रह ले, शरीर केवल 3.5 हाथ जमीन मांगता है और क्या कर रहे हो इतना है? फिर वहां हम निवृत्ति लेकर के रहेंगे। अरे तुम निवृत्ति तो ले भैया, यहाँ आ जाओ, ये कमरा डरो, हम बाहर बैठ रहे, चिंता मत करो, तुम जा कमरा में आ जाओ। यहाँ बातें बनाना है, मान कसा करना है, निवृत्ति ऐसे होती है। अब कितनी तो उम्र हो गई, कितनी बची, कितनी है, काय के लिए है भैया? कहाँ संभालो, अपने में लगो भैया, क्या कर रहे तुम? बड़ी करुणा से संबोधन किए, अपने को संबोधन किए, तुम्हारी समझ में आया, तुम्हारा भाग्य है। कह रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, क्यों दुख सहे। बेटा भूखे काय को, ये धरो भोजन, भूखे काय को। कह रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अवदौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको। चूकने लायक नहीं, चूक गया सो डूब गया, पा सका न भव से पार। इस धर्म से ही जीव प्रशंसनीय बनता है, इस धर्म से ही जीव पूजनीय बनता है। और बोलो, 2 वाक्य और बोलो। अरे रक्षणी, वो तो कहाँ, ये वाक्य बोलने के कहाँ पहुंच गए तुम? इस धर्म से ही जीव ज्ञानी होता है, इस धर्म से ही जीव सुखी होता है, इस जीव से ही, धर्म से ही जीव भगवान बनता है। बनने लायक जो कुछ है वो इसी से बनता है। इसलिए धर्म कैसे प्रकट हो वो समझो। हमने तो शब्द पकड़ करके और वहां जाने कहां के कहां लगा लिए। मुक्ति का मार्ग माने कोई अलग से होगा, जी सब अलग है, मुक्ति का मार्ग
मुक्ति का मार्ग का अर्थ क्या होता है? मुक्ति मार्ग अधिकार है ना। क्या अर्थ है मुक्ति मार्ग का? छूटने का उपाय शब्दार्थ हो गया। छूटने का उपाय काय से, दुख से। अरे क्रम से चलो ना, आगे पीछे चलोगे तो भटक जाओगे। काय से छूटने का उपाय? दुख से छूटने का उपाय। तो दुख से छूटेगा कब? कब छूट सकता है? दुख के कारण से छूटे तब दुख से छूटेगा। तो बंधन से छूटने का उपाय। बंधन में दो प्रकार के, एक द्रव्य बंध, एक भाव बंध, अंतरंग बंध और बहिरंग बंध, पौद्गलिक बंध और जीव बंध, ऐसे भेद किए। विचार करो, बंधन से छूटने का उपाय। अब बंधन से छूटने का उपाय किधर चलेगा? कहां से चलेगा? बंधन से छूटने का उपाय मतलब भाव बंध छूटे तो द्रव्य बंध छूटे, द्रव्य बंध छूटे तो ये कर्म का बंधन छूटे। भाव कर्म निरोधेन द्रव्य कर्म निरोधनम, द्रव्य कर्म निरोधेन नो कर्मस्य निरोधनम, संसारस्य निरोध। गृहस्थी का बंधन, व्यापार का बंधन, नौकरी का बंधन, जितने भी बंधन है, परिवार का बंधन, समाज का बंधन, देश राष्ट्र का बंधन, नियम का बंधन, जाने कहाँ कहाँ के बंधन पड़ेगी सब बाहर के। क्या करें पंडित जी, हम तो बंधन में पड़ गए। पहले मालूम होती हम कागज चक्कर में फंसे। हमने सोची थी आराम से 2 घंटा व्यापार करेंगे, आराम से रहेंगे। अरे आराम के लिए राम का स्मरण करना था तुम्हें, कहाँ कल्पना करते हो तुम? फिर अपने 2 जने धर्म ध्यान करेंगे, अपने आराम से 2 जने, अकेले तो कर नहीं पा रहे, 2 जने करोगे। मजे की बात देखो, मैंने कैसी कल्पनाएं करता है पागल सा। अकेले तो कर नहीं पा रहा, अभी 2 जने धर्म ध्यान करेंगे, और फिर 3 जने धर्म ध्यान करेंगे, फिर 4 जने धर्म ध्यान करेंगे। बैठ के कहे धर्म ध्यान माने क्या मान लिया? बैठ के सब लोग पाठ कर लो, बैठ के अपने स्वाध्याय कर लो, नहीं बैठ के भाई यात्रा करे आए, घूम घाम आए, सब जने मिलकर धर्म ध्यान कर रहे हैं। बारे बार धर्म ध्यान सामूहिक कार्यक्रम नहीं है, धर्म ध्यान व्यक्तिगत साधना है। देह से भिन्न आत्मा जब जाना जाता है तब धर्म ध्यान का प्रारंभ होता है, उससे पहले तो धर्म ध्यान का प्रारंभ नहीं। सत्यों का निर्णय हो तब धर्म ध्यान का पात्र होता है। ध्यान का पात्र लिखा है इसी में आया उदाहरण में, बोलो। वैराग्यम तत्व विज्ञानम निर्ग्रंथम समचित्तता परिसजयश्चेति पंचैव ध्यान हेतवा। ये 5 वैराग्य पहले लिखा, क्या मतलब? यहां सुख जब तक लगेगा तब तक तुम्हें धर्म ध्यान नहीं होगा। धर्म ध्यान करने बैठोगे आएगा रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान। जब तक इंद्रिय सुख में सुख की कल्पना है तब तक धर्म ध्यान का प्रारंभ नहीं हो सकता। अपने को इंद्रियां शरीर का अंग है, इंद्रिय रूप अपने को मान रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मान रहे, इंद्रिय सुख को सुख मान रहे। अरे रे प्रभु, धर्म ध्यान तुम्हें कहां से होगा? वैराग्यम, राग का बीत जाना। राग का बीत जाने का मतलब है इष्ट की कल्पना, सुख की कल्पना का नष्ट हो जाना। जिन्हें सुख की कल्पना भी नहीं होती उन्हें धर्म ध्यान होगा। जिन्हें इन भोगों में, परिग्रह में, संयोगों में, पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में, सुनने में, गाने में, रोने में इष्ट की कल्पना होती, सुख की कल्पना होती है, जिसको आप अपनी भाषा में क्या मजा आएगा, आनंद आएगा, बढ़िया समझ लो। धर्म ध्यान नहीं हो सकता। क्यों? उन्हें धर्म के कार्यों में भी मजा नहीं आएगा। कल विधान करना है अपन को, कोई डेकोरेशन नहीं करेंगे, कोई माइक और तबला फबला कुछ नहीं लाएंगे, अपन गाएंगे बढ़िया, और सो बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से अपने मजा नहीं आओ। 100 जने गाएंगे, 500 जने गाएंगे, मजा नहीं आओ।
और एक पार्टी आ गई, गाय ले, नाच ले, कूद ले, और बेकूद सब बोल, लाइट वाइट, मजा आएगा। धर्म ध्यान नहीं होगा। बोलो बोलो, धर्म ध्यान हुआ कि नहीं हुआ? बहिर्दृष्टि से धर्म के कार्य में भी धर्म ध्यान नहीं होता। अंतर्दृष्टि हो तो जगत के कार्य करते हुए भी धर्म ध्यान चलता है। का हाँ, बहिर्दृष्टि हो, मोह दृष्टि हो तो जगत के वो धर्म कार्य करते हुए भी धर्म ध्यान नहीं है। तुम मन कसाय में पड़े, कम दिखावे के पड़े, कम जा में पड़े, कम बा में पड़े, और बस मजा आएगा। और मजा नहीं आओ, तुमसे पूछत को है? दुनिया के सारे मजा खत्म हो जाते तब तो ये मजा शुरू होता है। होश है तुम्हें? दुनिया के सारे सुख विसर्जित हो जाते तब अतीन्द्रिय सुख होता है। और कछु न सुहावे तब आत्म अनुभव। विचारना, छूटना। मोक्ष मार्ग माने छूटने का उपाय। किससे? दुख से। दुख से कैसे छूटोगे? दुख के कारण से छूटे बिना दुख से छूटा नहीं जा सकता। और केवल दुख के बाह्य निमित्त कारणों से छूटो तो भी दुख से नहीं छूटेगा। अरे शरीर छूट जाए तो दुख थोड़ी छूट जाएगा। बहुत लोग ऐसी कल्पनाएं कर लेते हैं, ज्यादा दुखी हुए मर जाए सो तो भैया, कोई जहर खाए के मरेगा, कोई आग लगा के मरेगा, कोई कट के मरेगा, कोई। अरे मरने से दुख से छूट जाओगे क्या? सोचो। दुख से छूटने का मतलब दुख के कारणों से छूटना। दुख के कारण माने मूल कारण से छूटना। तो मोक्ष मार्ग माने क्या हुआ बता? मोह के छूटने का उपाय, अज्ञान के छूटने का उपाय, कसायों के छूटने का उपाय, उसका नाम मोक्ष मार्ग। और जो कार्य भैया जैसे होता है वैसे ही होता है। तुम दूसरे प्रकार से चाहोगे तो नहीं होगा। जो कार्य जैसे होता है वैसे ही होता है? पहली लाइन बताना आज की चर्चा की। जो कार्य विनय से होता है तुम अभिमान से करना चाहो नहीं होगा। एकाग्रता से होता है वह चंचलता से करना चाहो तो नहीं होगा। अंतर्मुखता से होता है वह चाहो नहीं होगा। गुरुजनों के सानिध्य में होता है तुम चाहो अकेले करो नहीं होगा। अकेले का दृष्टांत तुम्हें याद होगा। एक बार ऐसी सभा थी, छोटी रोज की गोष्ठी, ऐसी इतनी बड़ी सभा नहीं, रोज की गोष्ठी, 10, 12, 15, 20 जने मिल करके स्वाद जाया करते, अपने चर्चा होती। एक आदमी की शादी बाजी भई, फिर बाने आए, कम कर दो फिर बंद कर दो। एक दिन पंडित जी को विकल्प आ गया, चलो देख तो आए भैया वो कहाँ है, दिखाई नहीं दो, 3 महीना हो गए। महाराज अब क्या करें, पहुंच गए। सर्दी के दिन थे, सिगड़ी जला पर ताप रहे थे। सिगड़ी जला ताप रहे तो तुम जैसे हैं ध्यान अग्नि में थोड़ी तापोगे। ध्यान अग्नि से तापो तो सर्दी लगे काय को, शीत परिचय है। विचार कर सो ऐसे ताप रहे थे। वे जाके बैठ गए, बिन्ने कछु ध्यान ही नहीं दो। पंडित जी आए गए, ध्यान ही नहीं, आए गए, ठीक है, बैठ गए अपन बेउतापन लगे। थोड़ी देर में क्या किया उन्होंने, एक चिमटा रखा था ना पास में, एक कोयला लिया, उसमें जलता हुआ अंगारा उठा करके बाहर फेंक दिया। एक अंगारा लेकर के बाहर फेंक दिया। अब आप समझ गए होंगे थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बुझ जाएगा वो। उन्होंने समझा, देखो समूह में रहने से ये होता है और अकेले रहने से ये होता है। तुम्हारी हाँ समझ लो, लौकिक ग्रस्त जीवन में जो आपकी संयुक्त परिवार की स्थिति है वही धर्म मार्ग में संघ की स्थिति। संघ की स्थिति है, कुसंग में नहीं, संघ में। जो कार्य जैसे होता है वैसे ही होगा, दूसरी तरह से नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा ग्रहण करो,
द्रव्यानुसार चरणम द्रव्या विरुद्धम चरणम चरंतु। अमृतचंद स्वामी ने कहा द्रव्य से अविरुद्ध आचरण को आचरो। द्रव्या विरुद्धम, द्रव्य विरुद्धम नहीं, द्रव्या विरुद्धम चरणम चरंतु। द्रव्य से अविरुद्ध चरण को आचरण, जैसा स्वभाव है वैसा आचरण करो, उसका नाम धर्म है। ये चरणानुयोग टूलिका की मंगलाचरण का काव्य है अमृतचंद स्वामी का। द्रव्या विरुद्धम चरण, विचारना जैसे होता है वैसे ही होता है। जो आत्मा के आश्रय से होता है उसे तुम शरीर के आश्रय से करना चाहो, कैसे होगा? बोलो भाई, कैसे होगा आप बताओ। विचारना छूटना माने समझ गए? कैसे छूटना? मोह से छूटना। क्यों? दुख का मूल कारण मोह है। मोह से द्रव्य बंद होता है और मोह के ये बाहर के बंधन है। कैसे बंधे? मोह से बंधे। ये हमारा बेटा, ये हमारा घर, ये हमारी स्त्री, ये हमारी माँ, ये हमारे पिता, मोह से ही तो बंधे और मजबूरी में सब छूट जाना है। माँ के और बेटे के बीच में क्या है? गोंद का है? मोह का है। बेटा, माँ, ये कौन बोल रहा है? आत्मा क्यों नहीं बोल रहे? कोई निर्मोही बोलेगा? बोलो। ये मोह का बंधन है बीच में। जीव बंध कहा इसको प्रवचन सार में। जीव बंध, मोह का बंधन, मोह राग द्वेष। तो एक प्रश्न किया, महाराज बंधन तो दो में होता है, आप कह रहे मोह से बनता है, तो मोह तो जीव के, तो मोह दूसरा से दो गया क्या? यही तो कह रहे और क्या कह रहे? ये मोह परिणाम से बंध, मोह से छूटने का नाम मुक्ति का मार्ग, अज्ञान से छूटने का नाम मुक्ति का मार्ग, कसायों से राग द्वेष से छूटने का नाम मुक्ति का मार्ग। ये तो धर्म शास्त्र है, आपने नोक है 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। बोलो। सा विद्या या विमुक्तये, मोनो देखा होगा। सा विद्या या विमुक्तये, न सा विद्या या बंधये। जिससे बंधन होता है, जीव दुखी होता है, उसका नाम विद्या है, ज्ञान है। कोई को ज्ञान है, अविद्या है वह। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज मुक्ति क्या है? तो नीतिकार ने ही कहा है, कसाय मुक्ति किलरेश मुक्ति। क्या कहा? कसाय मुक्ति किलरेश मुक्ति। गुस्सा बहुत आती है, छूटने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे। अपने को आत्मा देखना, आत्मा समझना, ये क्रोध से छूटने का उपाय है। क्रोध से होने वाले दुखों के जो खराबी होती, घर का वातावरण खराब हुआ, अपना दिमाग खराब हुआ, टेंशन हुआ, ये सब से छूटने का उपाय क्या है? क्रोध से छूटने का उपाय, मान से छूटने का, मान आ जाता है, छूटने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चाहता है। मायाचारी से छूटने का उपाय, लोभ से छूटने का उपाय। अब जरा जरा सी अप्रयोजनभूत मायाचारी करते, कोई मतलब नहीं है। और जब तत्व ज्ञान हो जाए, दे जाए किंचित नहीं माया, दे जाए किंचित नहीं माया। लोभ से छूटने का उपाय, वेद से छूटने का उपाय, हास्य रति अरति शोक से छूटने का उपाय क्या? इसका नाम है मोक्ष मार्ग। जिन्होंने जीव अजीव द्रव्यों को जाना है, अर्थात अजीव से भिन्न जीव के आश्रय से समस्त अजीवों को अजीव रूप और जीव को जीव रूप जाना, अपने को जीव रूप जाना और उस जीव की आराधना करके मंगल रूप परिणमित हो गए, परम मंगल को प्राप्त हो गए। जिनमें भक्ति भाव को भी से भी मंगल होता है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता। अनंताधिक स्वयं मंगलमय है, मंगलमय है अर्थात निष्पाप हैं, पवित्र हैं, सुखी हैं। मंगल है माने
निष्पाप हैं, निर्मोही हैं, निष्कसाई हैं। हाँ, निष्पाप का मतलब क्या है? हाँ, पापी तो तीव्र कसाई जीव होता है। लौकिक में तीव्र कसाय से पाप होते। कसायों की मंदता हो तो क्यों भाई? बस इतना ही कहेंगे। बोलो, कसायों की मंदता हो तब मंद पाप होते हैं, और तत्व ज्ञान साथ में हो, विवेक साथ में हो, तब पुण्य होते हैं। कसाय की मंदता मात्र से भी पुण्य नहीं होना, ध्यान रखना। कसाय की मंदता होगी तो मंद पाप होगा। आलसी परमात्मा अपने आराम से पड़ा है, बोलो बात, मंद पाप। जो मिलेगा उसको खा लो, जो पहनेगा उसको पहन लो, जो जहां बैठे चार काऊ ने कह दी तो कछु नहीं, हमें कहां से पड़ेगी, कछु नहीं होता। लेकिन विवेक साथ में हो तब पुण्य होता है। पुण्य माने धर्मानुराग। धर्मानुराग, धर्मानुराग का मतलब धर्मी से अनुराग होना, शुद्ध आत्मा से अनुराग होना, धर्मात्मा से अनुराग होना, परमात्मा से अनुराग होना, धर्मायतनों से अनुराग होना, धर्म वचनों से अनुराग होना, और धर्म वचनों में कहे हुए आचरण से अनुराग होना। दया, दान, शील, संयम, ये सब पुण्य काम का होगा। जितना व्यवहार है धर्म के क्षेत्र में वो सब पुण्य में है। बताई थी आपको, एक लाइन से 3 सब लगा लेना। जैसे क्रोध पाप, व्यवहार क्षमा पुण्य, परमार्थ क्षमा धर्म, ऐसे ही लगा लेना सब पूरे के पूरे। माने पुण्य कहाँ? पवित्रता, पवित्र पुरुषों से दूर, पवित्र तत्व से दूर उस जीव को काय का पुण्य है? पापानुबंधी पुण्य को पुण्य कहेंगे क्या हम? उस पुण्य के लिए तो परमार्थ प्रकाश में क्या लिखा? क्या लिखा? इस पुण्य के उदय से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, उससे बुद्धि विभ्रम होती है, उससे बुद्धि विभ्रम से पाप होता है। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। जिस पुण्य से पैसा मिले ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, जिस पुण्य से भगवान मिले ऐसा पुण्य चाहिए। जिनवाणी मिले हमें, हमारी बुद्धि ठिकाने बनी रहे। करोड़ों की माया, अरे ये पुण्य हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये पुण्य चाहिए भगवान आपका दर्शन मिला रहे, आपकी भक्ति बनी रहे, बस हमें नहीं चाहिए कुछ। हमें क्या करने? इसका नाम पुण्य है? निर्वांछक के पुण्य हुए है भैया। बहुत विचार करो शांति से। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित हो कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के ओम नमः।